एजेंडा है। पॉलिटिकल उन्हें भाईचारे से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक तौर तरीकों से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा लाभ लेना चाहते हैं कि दलित वोट हमारे समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो दलित समाज के ये मुखिया तो है नहीं कोई, समाजवादी पार्टी के सांसद दलित समाज के मुखिया हैं बहन मायावती जी। तो ये जो चाहते हैं ये कभी होगा नहीं। दलित समाज देखिए, रूप की बात करते हैं हम, तो वो लोग कहते हैं मैदान तैयार है। अगर वो रैलियों के रूप में चाहेंगे तो रैलियों के रूप में विरोध होगा। अगर वो लोग हाईवे जाम करने के रूप में कहेंगे तो हाईवे जाम करने के रूप में विरोध होगा। एक बार वो हमको अपनी वो बता दें कि हम किस तरीके से आपका विरोध करेंगे। देश से हमारी क्या दुश्मनी है? हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है रामलाल सुमन से। उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है। तो 19 को फिर क्या होना है? 19 को अब बताएंगे, अभी कुछ चीजें रहने दो, यहाँ भी सब हैं अंडरस्टूड, रहने दो, कुछ चीजें मालूम पड़ जाएगा 19 को। पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है और लगातार छत्री समाज को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है और अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले में कूदने जा रहे हैं। 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं और उनका विरोध शुरू हो गया है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अखिलेश यादव की जो आगमन है उसको लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो रही हैं। आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव का विरोध करेंगे, क्यों विरोध क्यों, अब क्या हो गया? नहीं, देखिए, स्थिति तो शुरू सांसद जी के द्वारा हुई है। सांसद जी ने कहा है कि अखिलेश जी आ रहे हैं और हम दो दो हाथ करने को तैयार हैं। सांसद जी ने अभी स्पष्ट नहीं कराया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट नहीं करा कि वो आ क्यों रहे हैं। अगर वो उनकी मंशा दो दो हाथ करने की है तो माननीय अध्यक्ष जी बता दें कि उनकी मंशा क्या है। तो विरोध तो देखिए ऐसा है, जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलेंगे तो विरोध तो निकलेगा। और वो तो मंदिर के ऊपर भी कह रहे हैं, चैन मंदिर के ऊपर भी विरोध करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश का विरोध होगा 19 तारीख को? अगर अखिलेश जी विरोध का ऐलान करेंगे, ऐलान ही तो कर रहे हैं, अगर ऐलान करते हैं तो उनका ऐलान स्वीकार है, फिर विरोध होगा। कैसे होगा विरोध? क्या आपका रूप क्या है उसका? रूप देखिए, रूप की बात करते हैं हम, तो वो लोग कहते हैं मैदान तैयार है। अगर वो रैलियों के रूप में चाहेंगे तो रैलियों के रूप में विरोध होगा। अगर वो लोग हाईवे जाम करने के रूप में कहेंगे तो हाईवे जाम करने के रूप में विरोध होगा। एक बार वो हमको अपनी वो बता दें कि हम किस तरीके से आपका विरोध करेंगे। ये बताइए, जो रामलाल सुमन बोले उस बयान को कहां तक आप मानते हैं? क्या उनका लेवल क्या है? क्यों इस तरह का बयान उन्होंने दिया? क्या लग रहा है आपको? वो सपा सांसद का जो बयान है, हमारे महापुरुषों के ऊपर जो बयान दिया है, वो उनकी वोट की राजनीति, उच्च मानसिकता दर्शाता है। पूरा सनातन धर्म, क्षत्रिय समाज इस बात की घोर निंदा करता है और हम कतई उस बयान के साथ मतलब उसका भरपूर विरोध करते हैं। और उनसे जो कल भी उन्होंने बयान दिया है कि दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, तो ये उन्होंने समाज में जो आपसी भाईचारा है उसमें उसको उस भाईचारे को ख़त्म करने का ये बयान है। हम उसका इस विरोध का भी बयान करते हैं। तो भाईचारा खत्म ये बता रहे हैं, भाईचारा खत्म करने का ये प्लान है, क्या वाकई ये प्लान है या कोई पॉलिटिकल इनका एजेंडा है? पॉलिटिकल उन्हें भाईचारे से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक तौर तरीकों से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा लाभ लेना चाहते हैं कि दलित वोट हमारे समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो दलित समाज के ये मुखिया तो है नहीं कोई, समाजवादी पार्टी के सांसद दलित समाज के मुखिया हैं बहन मायावती जी। तो ये जो चाहते हैं ये कभी होगा नहीं। दलित समाज ही ऐसा नहीं होने देगा जो वो चाह रहे हैं। आप बहुत बुजुर्ग हैं, देख रहे हैं हम आपको बहुत देर से। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से पूरा सिनेरियो चल रहा है, दलित वसे ठाकुर, कोई सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें आ रही हैं, क्या ये सामाजिक तौर पर ठीक है? क्या मैं सामाजिक संगठन का ही पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ और इस समय संरक्षक हूँ। ये निश्चित तौर पे आप मान लीजिए, इतने राज्यसभा के सांसद होने के बाद भी रामलाल सुमन जी का जो बयान है, वास्तविक में उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं दर्शा रहा है। और ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा कि इस तरह से दलित विरोधी, तो इस तरह की कुछ भाषाएं मायावती बहन जी ने ये कह दिया था साफ कि हमारा दलित वर्ग हमारे साथ है और इस तरह हम सपा में
जिन्होंने हमारे साथ ऐसे कांड किए। सपा जो है हमारी दलित विरोधी रही है। हम मुखिया थे, हमारे साथ कैसा कांड किया उसको याद कर लीजिए। निश्चित रूप से ये दलित समर्थक जो बन रहे हैं रामविलास सुमन जी, निश्चित रूप से ये विरोधी है, सदैव दलितों के विरोधी रहे। इसका लाभ वास्तव में दलितों से इनको नहीं मिलने वाला। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए अखिलेश और सपा की पार्टी के बलबूते पर ये रामविलास सुमन उनके कथनानुसार चाहे जो बोल देते हैं। आज मुझे लगता है प्राइमरी का बच्चा भी ऐसे बयानों को नहीं बोलेगा। तो और लोग इस बात करते हैं। ठीक है। 2-3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि ये जो बयान था रामविलास सुमन का, इनका खुद का अपना बयान है या लगता है कि पूरा पार्टी लाइन ही है? नहीं, ये खुद का ही बयान है। पार्टी लाइन तो शायद इस बात का समर्थन नहीं कर रही है। अखिलेश जी का भी बयान आया है कि हम राजा महाराजाओं को कोई विरोध नहीं करते, महापुरुषों पर कोई प्रशासन नहीं लगाना चाह रहे। ये उनका बयान भी आया भी है। तो ये इस बयान के हम कतई घोर निंदा करते हैं इस बयान की। अब अखिलेश आ रहे हैं, एक मैसेज चल रहा है कि हम अखिलेश का विरोध करेंगे। ये विरोध का अखिलेश से हमारी क्या दुश्मनी है? हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है रामविलास सुमन से। उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है। तो 19 को फिर क्या होना है? 19 को अब बताएंगे। अभी कुछ चीजें रहने दो, यहाँ भी सब हैं अंडरस्टूड, रहने दो। कुछ चीजें मालूम पड़ जाएगा 19 को, आप भी होंगे। कुछ प्लान है क्या? वो सब है, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शरद भाई आप आ गए, क्या लग रहा है कि 19 को क्या होगा? नहीं, ऐसा है कि रामविलास सुमन जी ने जो बयान दिया है वो रामविलास सुमन ने तो बयान दे दिया, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कल हमने एक उन्होंने फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 19 को हम तैयार हैं, 2-2 हाथ करना चाहते हैं। ये शुरुआत उन्होंने ऐसी कर दी जैसे ललकारने वाली। तो जो उनकी ललकारने उसकी तो निश्चित रूप से सारे क्षत्रिय संगठन निंदा करते हैं कि जे सांसद जी का। अब अखिलेश जी 19 को आ रहे हैं, वो क्या बयान देते हैं, जब वो क्या अपना स्टैंड स्पष्ट करते हैं उसके बाद संगठन तय करेगा। समाजवादी पार्टी का तो निश्चित रूप से कल मेरी रामविलास सुमन जी से बात हुई, हमने पूछा उनसे कि आपने कहा कि 2-2 हाथ दो-दो करेंगे। हाथ, तो इसी का 2-2 हाथ का उन्होंने डेफिनेशन ये दिया है कि राजनीति में विचार की लड़ाई होती है, कोई भाला तलवार या किसी हथियार लड़ाई नहीं है। 2-2 हाथ का उनका मकसद ये था कि हम विचारों से अपनी बात करेंगे। नहीं, राजनीति की लड़ाई होगी। मैं नहीं मानता। उन्होंने निश्चित रूप से गलत जो शब्द थे उनके, वो 2-2 हाथ के ये थे कि मैदान को जोड़ते हुए। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई मैदान में नहीं होती है, राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से होती है। वो तो सुमन जी तो बहुत सुलझे हुए, बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने मैदान जोड़ दिया ना, तो लोगों को ललकारने वाली बात रखी, तो निश्चित रूप से निंदा करते हैं। और अखिलेश यादव भी अगर उनके इस बयान पे सहमति जताते हैं उनके, तब हम उनका भी विरोध करते हैं। तमाम गौरव जी एक बात बताइए, आप एक मिनट खड़े हो जाइए। जो क्षत्रिय समाज की जो बैठक थी, तमाम यहाँ लोग मौजूद थे, तमाम हथियार वहां भी लहराए गए थे, तभी बहुत विरोध हुआ था कि सब क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में बड़ा चर्चाएं थी उसको लेकर। देखिए, आप अगर उनको हथियार कहेंगे तो वो हमारा गहना था। जैसे सिख समाज के लोग कटार रखते हैं, क्या उनको भी आप हथियार करेंगे, मानेंगे? नहीं। तलवार, डंडा, ये हमारे हथियार हैं, गहने हैं, हमारे गहने हैं। आप उन बात पे क्यों नहीं जाते? जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तलवारें लहरी जाती हैं, डंडे तोड़े जाते हैं, आप शब रात निकलती है, पूरी गाड़ियों को तोड़ा जाता है रास्ते में, आप उनको नहीं कहेंगे? वो हथियार नहीं होते हैं, वो बम नहीं है, वो बंदूक नहीं है। तो आप ये बताइए, अब एक आखिरी सवाल ये है, अखिलेश का कैसे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कैसे, क्या प्लान है अब? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी अपने सांसद जी के बयान से सहमत हैं। नहीं तो सहमत क्या, वो तो ये कह रहे हैं, क्या नाम है, कि जो विरोध कर रहे हैं सांसद जी का, वो सब बीजेपी के लोग हैं। नहीं, अखिलेश जी सिर्फ अपने सांसद से मिलने आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, इटावा में ये बात उन्होंने कही थी कि जितने भी विरोध कर रहे हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं। देखिए, अभी विरोध की हम लोगों के क्षत्रियों और हिंदू समाज के तो कोई विरोध का, उनके आगरा आगमन पे तो कोई विरोध की पहली शब्द ही नहीं हुई। मैदान तैयार करने के लिए कौन बोल रहा है? उनके सांसद बोल रहे हैं। अगर आप मैदान तैयार करके बोल रहे हो, अगर, हाँ, मैं इस बात को कहता हूं, माननीय अखिलेश जी अगर इनके समर्थन कर रहे हैं तो लड़ाई अभी 27 में काफी बड़ी लड़ाई है, विरोध तो कहीं भी हो सकता है। तो मतलब शुरुआत हो गई। देखिए, अगर आप पानी में पत्थर मारेंगे तो जवाब क्या आएगा, कांच पे अगर पत्थर मारेंगे तो जवाब क्या आएगा। और हम लोग तो इस चीज से पहले से ही वाकिफ है कि हम लोगों को करना क्या है। और आज इसी वजह से प्रेस के माध्यम से हम इस आगरा प्रशासन से एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस सद्भाव को बिगड़ने ना दें
अगर सुमन जी इस तरीके के बयान करते हैं तो इस पर कार्रवाई करने का प्रशासन जरूर कार्रवाई करे। एक अभी चर्चा चल रही थी अखिलेश यादव आए तो उन्हें ना आने दिया जाए, ये भी एक कुछ चर्चा चल रही थी। देखिए अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, अपने सांसद से मिलने आ रहे हैं, खूब आइए किसी तरीके का, लेकिन सद्भाव नहीं बिगड़ रहे हैं। हमारे आगरा शहर का प्रेम की नगरी है, इसका सद्भाव नहीं बिगड़े। आप खूब अपने सांसद से मिलने आइए और हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी मिलने जाइए। अगर आप सच्चे, ऐसे ही 37 सीटें नहीं आ गई 2024 में, छत्रियों का पूरा सहयोग रहा है। माननीय अखिलेश जी, आप समझ लीजिए आपके सांसद आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, नहीं तो 27 में आपको कुछ और ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो छत्री महासभा के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर अमिताभ सुमन के बयान का समर्थन करते हैं तो उनका विरोध होगा। अगर वो मिलने आते हैं तो शायद उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने समर्थन दिया तो विरोध होगा।